हेलो। हेलो समधन जी। अरे अरे समधन जी, जय श्री कृष्णा। हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा। और बताइए समधन जी, कैसी हैं आप? हम कैसे हैं और कैसे नहीं है वो सब छोड़िए आप, और काम की बात पे आइए। अच्छा अच्छा, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ हाँ, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। देखिए समधन जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। हो सकता है उसके बाद में आपको खुद की बात बताने की कोई जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर आप ही बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताने के लिए फोन कर रही हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। क्या? दामाद जी डॉक्टर बन गए? अरे अरे समधन जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी और मुझे भी। आखिर मेरा होने वाला दामाद डॉक्टर बन गया है। आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है समधन जी। अरे समधन जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? खुश क्यों ना हूँ भला? हाँ, मेरा होने वाला दामाद डॉक्टर बना है आखिर। हाँ, तो खुशी तो होगी मुझे। आहा। भाई सच बताऊं समधन जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा होने वाला दामाद डॉक्टर बना है। जी, दामाद होने वाला था आपका। आपका दामाद अभी तक बना नहीं है मेरा बेटा। अरे तो उसमें क्या बड़ी बात है, सगाई तो कर ही चुके हैं। अब जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए और फेरे करवा देते हैं दोनों बच्चों के। फिर हो गया आपका बेटा मेरा दामाद और मेरी बेटी आपकी बहू। शादी और आपकी बेटी से? अब? क्यों? अब क्या हो गया समधन जी? सगाई तो पहले हो चुकी थी, शादी तो करेंगे ना अब। देखिए समधन जी, मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बातें करनी नहीं आती है। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और वो अब आपकी बेटी से शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या? शादी नहीं करेगा? भला ये क्या बात हुई, क्यों नहीं करेगा आपका बेटा मेरी बेटी से शादी? अरे क्यों, क्या तो आपको पता नहीं है? डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर से ही शादी करते हैं। और आपकी बेटी के तो सब्जेक्ट ही आर्ट्स है, वो कहाँ से डॉक्टर बनेगी? अरे समधन जी, आर्ट्स सब्जेक्ट है तो क्या हो गया? आर्ट्स में भी बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। आर्ट्स में भी तो बहुत कुछ होता है। देखिए मेरी बात सुनिए आप। हाँ हाँ, कुछ और क्या बनेगी? या तो कहीं जाके कोई स्कूल में टीचर बन जाएगी। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप गलत सोच रही हैं। टीचर भी बहुत अच्छी जॉब होती है, लेकिन आप पूरी मेरी पहली बात तो सुन लीजिए मेरी। देखिए समधन जी, जब सगाई की थी तब बात अलग थी, तब मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा था और आपकी बेटी भी पता नहीं कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब मेरे बेटे की एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और वो डॉक्टर बन गया है। और आपकी बेटी अब सगाई हो चुकी है तो शादी कर ही देते हैं। अरे जब मेरे बेटे की सगाई हुई थी ना आपकी बेटी से, मैंने तो उस वक्त ही बोला था कि कहाँ मेरा बेटा जिसने साइंस लिए और कहाँ आपकी बेटी जिसने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है। और समधन जी, जरूरी नहीं है कि साइंस लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं, आर्ट्स लेने वाले भी बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे आगे बढ़ जाते हैं। समधन जी, आप आर्ट्स वालों को इतना कम मत समझिए। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कम नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। जी कम नहीं होते, लेकिन साइंस वालों की बराबरी नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने साइंस लिया, उसने पढ़ाई की और आज वो डॉक्टर बन गया। तो अब मुझे आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना। पर समधन जी, ये चीज तो गलत है। जब आपके बेटे की नौकरी नहीं थी तब आपने सगाई की, अब वो डॉक्टर बन गया तब आप रिश्ता तोड़ रही हैं। देखिए, ये कोई वजह नहीं होती रिश्ता तोड़ने की। वजह? और कितनी बड़ी वजह चाहिए आपको? मेरा बेटा डॉक्टर है और आपकी बेटी कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ी लिखी होने से क्या होता है? अरे समधन जी, ऐसी बात नहीं है, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फोन किया। आप जो रोज रोज फोन कर रही थी ना कि जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए, तो अब बस, अब मुहूर्त नहीं निकलवाना आपको। मैं ये रिश्ता आज ही तोड़ती हूँ। समधन जी, ये चीज सही नहीं है। कौन सी समधन? मैं आपकी कोई समधन नहीं हूँ। रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में किया जाता है। मेरा बेटा डॉक्टर है तो पीछे बहू भी डॉक्टर ही आएगी। अरे लेकिन समधन जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और कहा ना मैं आपकी समधन नहीं हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा? समधन मैं तब बनती जब आपकी बेटी का मेरे बेटे के साथ में रिश्ता होता, लेकिन ये रिश्ता अब टूट चुका है। पर रिश्ता क्यों तोड़ रही हैं आप? रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में किया जाता है, और अब मेरा बेटा डॉक्टर है तो हम रिश्ता भी किसी डॉक्टर के घर ही करेंगे। ठीक है समधन जी, जब आपने सोच ही लिया है कि आप रिश्ता तोड़ेंगी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? बाकी मेरी तो इच्छा यही थी कि ये रिश्ता हो जाता, लेकिन जब आपने बोल दिया है कि रिश्ता बराबरी में होगा तो फिर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बात बताने के लिए फोन किया था वो बात तो सुन ही लीजिए आप मेरी। जब आहा। दरअसल मेरी बेटी भी ना सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो आज सुबह ही उसका रिजल्ट आया है, वो कलेक्टर बन गई है। क्या? हाँ समधन जी, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। मैंने तो यही बताने के लिए आपको फोन किया था। क्या?
आपकी बेटी कलेक्टर बन गई? हाँ समधन जी, मैं यही तो कह रही थी, आप आर्ट्स सब्जेक्ट को बहुत कम समझ रही थी, साइंस को बड़ा समझ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है ना? हर हर सब्जेक्ट के अंदर लोग ऊंची ऊंची नौकरियां पा लेते हैं, और जितने कलेक्टर वलेक्टर आईएएस आरएएस होते हैं ना, ये तो सब आर्ट्स ही ले लेके भी बनते हैं ना। तो मेरी बेटी की सब्जेक्ट तो आर्ट्स था, लेकिन वो कलेक्टर बन गई है। मैंने तो बस वही बताने के लिए फोन किया था, और मैं तो आपके घर पे मिठाई भी भिजवाने वाली थी, लेकिन अब जब आपने रिश्ता ही तोड़ दिया तो अब क्या मिठाई भिजवाएं? अरे नहीं नहीं समधन जी, मेरी बात तो सुनिए आप। सुनिए तो सही समधन जी। अरे कौन सी समधन, कहाँ है समधन? मैं समधन तो तब बनती ना आपकी, जब आपके बेटे की शादी मेरी बेटी से होती। समधन जी, अब आपने ही बोला ना रिश्ता बराबरी में करना चाहिए, तो अब मेरी बेटी कलेक्टर है तो मैं अब डॉक्टर से शादी कैसे करूं? कलेक्टर ही ढूंढूंगी मैं भी। नहीं नहीं देखिए, ऐसे कोई रिश्ते थोड़ी ना तोड़े जाते हैं, और रिश्ता तो जुड़ा हुआ है, ये सगाई तो हो ही रखी थी ना। तो आप तो बताइए शादी का मुहूर्त कब का निकाले? अरे नहीं नहीं समधन जी, अब ये मुहूर्त वोहरत रहने दीजिए। अब आप तो कोई डॉक्टर बहू ढूंढिए, और मैं कलेक्टर दामाद ढूंढती हूँ। अरे पर सुनिए तो सही। अरे अब क्या सुनना सुनाना बहन जी, समधन होते तो कुछ सुनते कुछ सुनाते, अब रिश्ता ही नहीं रहा तो अब क्या सुनना सुनाना। अब आप आपकी सुनिए, मैं हमारे घर की सुनती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे भी रिश्ते देखो बहुत आ रहे हैं, कलेक्टर के तो है ना, तो जब भी शादी करेंगे आपको कार्ड पर भिजवाऊंगी मैं, कार्ड है ना, शादी में जरूर आना आप। ठीक है, ठीक है, जय श्री कृष्णा।